अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने सुबह फजर की नमाज़ से बनाना स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैं उठी, मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, खुद वज़ू वगैरह करके मैंने फिर फजर की नमाज़ पढ़ी। मेरे हस्बैंड ने अपने रूम में नमाज़ पढ़ी और मैं यहाँ बच्चों के कमरे में आ गई, क्योंकि मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना, सलाम फेरती हूँ, साथ साथ मैं बच्चों को आवाज़ें देती रहती हूँ कि उठ जाओ उठ जाओ। बच्चे आजकल उठने में ज़रा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, और सर्दियों में जो फजर का टाइम होता है ना, उस टाइम पे इतने मज़े की मीठी नींद आ रही होती है, कभी कभी मेरा खुद भी दिल नहीं करता उठने का, लेकिन मजबूरन मुझे उठना पड़ता है। बच्चों को भी स्कूल भेजना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को मैं 6 बजे उठाना शुरू करती हूँ और बेचारे बच्चे जो है अंधेरे में उठते हैं। दुआ तो बेचारी जब उठती है ना, उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, और जब दुआ स्कूल जाती है उस टाइम पे हल्की हल्की रोशनी होना शुरू हो जाती है। ये जो स्कूल वैन वाले होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बच्चों का स्कूल अगर 8:30 बजे लगता है ना, तो दुआ को वो 6:45 ही स्कूल लेकर चले जाते हैं। तो फिर मैंने सुबहान को उठाया, बच्चों को स्कूल भेजा, फिर उसके बाद मैं नीचे चली गई। अपने डेली रूटीन के जो काम थे वो मैंने सारे निपटाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ ऊपर आ गई अपने पोर्शन में। आज मैं अपने पोर्शन की सफाई करने लगी थी। मेरे पोर्शन की सफाई करने के लिए जो आंटी आती थी ना, उन्होंने काम छोड़ दिया है। अब मुझे इतना ज़्यादा मसला हो गया ना, क्योंकि अब मेरे पे सफाई का भी बोझ पड़ गया है। तो नीचे के काम भी होते हैं, साथ साथ चैनल का काम भी होता है, बच्चों के भी इतने सारे काम होते हैं, और ऊपर से ये जो सफाई का बोझ पड़ गया ना, मैं कामों में ऐसे दफन हो गई हूँ। उन आंटी ने काम छोड़ दिया ना, तो मेरे लिए मसला तो बन गया है। वो आंटी बहुत अच्छी थी और बहुत यानी कि अच्छी वो सफाई करती थी और बहुत एतबार वाली थी। मैं अगर नीचे होती थी ना, तो मैं उन्हें ऊपर अकेला भेज देती थी, तो वो खुद इतना अच्छा काम करती थी, मुझे उन्हें कभी कहने की ज़रूरत नहीं थी पड़ती कि आंटी यहाँ से काम अच्छा नहीं हुआ या वहाँ से काम अच्छा नहीं हुआ। इवन कि मेरे बिस्तर तक वो संभाल देती थी, तो मुझे उनकी इतनी ज़्यादा सहूलत थी। पर वो बेचारी बीमार हो गई हैं, तो उन्होंने काम छोड़ दिया। तो मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा अगर आप 1 महीना छुट्टी ले लें, 1 महीना आराम कर लें, तो उसके बाद आप ज़रूर आ जाना, काम बिल्कुल ना छोड़ें। देखिए अब वो क्या करती हैं, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए और अपने काम पे वापस आ जाए, क्योंकि उन आंटी के बगैर ना मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और आजकल तो इतनी ज़्यादा यानी कि हेल्पर्स मिल जाती हैं, लेकिन किसी पे हम एतबार नहीं कर सकते, और काम भी वो हमारी मर्ज़ी से यानी कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करती। तो फिर मैं नीचे वाली जो आंटी लगी हुई है ना सफाई करने के लिए, वो अलग लगी हुई हैं। फिर मैं उनको अपने साथ लेकर आई। मैंने उनको बोला कि चलें आप मेरे साथ मिलके सफाई करवाना, हम दोनों मिलके सफाई कर लेंगे तो हम जल्दी फ़ारिग हो जाएंगे। और जब मैं उनको साथ लेकर आई ना, तो हम दोनों ने मिल के काम किया और तकरीबन 1.5 घंटे में हम दोनों फ़ारिग हो गए। अगर मेरे पोर्शन का काम अकेला कोई बंदा करता है ना, तो 3 घंटे तो कम से कम लगते हैं सफाई करने के लिए। तो फिर सबसे पहले मैंने बच्चों के कमरे को संभाला, जल्दी जल्दी से आंटी ने झाड़ू वगैरह लगाया और मैंने फटाफट से चीज़ें संभाली। उसके बाद मैं अपने कमरे में आई, फिर मैंने अपने कमरे की चीज़ें संभाली। जब मैं सुबह आती हूँ ना, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो नाश्ता वगैरह करने के लिए जब मैं नीचे चली जाती हूँ, तो उसके बाद मैं ऊपर नहीं आती। उसके बाद ऐसा होता है कि नाश्ता करके मैं फ़ौरन से किचन में घुस जाती हूँ, किचन के काम कर लेती हूँ, और फिर फ़ौरन से किचन के काम ख़त्म करने के बाद मैं खाना पकाना शुरू कर देती हूँ। तो बस मेरा वो जो टाइम है ना, मेरा आधा दिन तो मेरा नीचे ही गुजर जाता है। 2 ढाई बजे मैं किचन से फ़ारिग होती हूँ, तो फिर मेरा ऊपर के जो काम होते हैं ना मेरे, वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो फिर 2 ढाई बजे के बाद मैं अपना काम ऊपर का स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे काम करते करते ना शाम हो जाती है। तो अगर मेरे साथ कोई हेल्पर हो जाए ना, जो मेरा 3 घंटे का काम है वो मेरा 1.5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है। तो अगर मैं अकेली काम करूँ तो फिर तो मुझे रात ऊपर ही हो जाए और मेरे जो बाकी के काम है ना, वो मेरे पड़े रहे। मुझे वैसे भी किसी ने कमेंट करके कहा है कि आप अपनी किचन के कामों के लिए कोई हेल्पर क्यों नहीं रखती। हेल्पर काफ़ी सारी मिल जाती हैं, लेकिन सारे दिन के लिए मुझे कोई हेल्पर नहीं मिलती। जो मिलती है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए आएंगी या 3 घंटे के लिए आएंगी, जो थोड़ा बहुत काम होगा वो करवा कर चली जाएंगी। असल में मुझे ज़रूरत है कि मुझे सारे दिन के लिए हेल्पर चाहिए, जो सारा दिन मेरे साथ रहे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरे किचन के कामों में मेरी हेल्प करवाए, मेरे बच्चों के कामों में मेरी हेल्प करवाए। लेकिन ऐसी जो हेल्पर है ना, वो नहीं मिलती। इसलिए जो मदर होती है या हाउस वाइफ होती है ना, ये सारे काम उसी के करने वाले होते हैं। तो बस मैनेज कर ही लेती हूँ जैसे तैसे करके, बच्चों को भी, घर को भी, इनके हर चीज़ को ना मैनेज कर लेती हूँ। तभी तो मैं डेली व्लॉग नहीं डाल सकती। अगर मैं डेली व्लॉग डालूँ तो फिर मैं बस यही काम करती रहूँ और घर के काम मेरे पड़े रहे।
यहाँ पे आंटी भी सफाई करके तकरीबन फ़ारिग हो चुकी थी। जितनी देर में मैंने अपने यानी कि कमरों की चीज़ें संभाली, डस्टिंग वगैरह की, आंटी के साथ और थोड़ी बहुत हेल्प करवाई, उतनी देर में आंटी भी फ़ारिग हो चुकी थी। आज आंटी बेचारी को भी ना 3:30-4 बज गए जाते जाते, पर मैं फिर भी फ़ारिग नहीं थी हुई। फिर उसके बाद मैंने अपने थोड़े बहुत और छोटे छोटे से काम थे जो संभाले थे, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल फ़ारिग हो चुकी थी। तो जब मैं फ़ारिग हुई थी ना, तो यहाँ पर तकरीबन 4:45 बजे का टाइम था। तो ये देखें मेरा घर कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब ये है कि शाम को मैं सफाई करके जब फ़ारिग हुई ना, तो फिर सुबह के टाइम पे मैं सफाई नहीं करूँगी। तो ये मेरा जो कमरा था ना, ये मैंने इसको स्टोर रूम बना दिया है। लास्ट टाइम मैंने अपने यानी कि पोर्शन का आपको टूर करवाया था ना, तो ये लॉक था। तो ये मेरा स्टोर रूम है। ये आप लोगों ने मेरा स्टोर रूम नहीं था देखा, मैंने कहा चलो आज आपको ये भी दिखा देती हूँ। और ये मेरे बच्चों का कमरा है। बाहर से सेहन लाउंज वगैरह तो आपने देख लिया है। बच्चों का कमरा भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। तो उसके बाद ये मेरा कमरा है, कमरा भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। अब ये है कि मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। शाम को मैं सफाई करके फ़ारिग हुई हूँ, अब अगले दिन मुझे सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं नीचे आई ना, तो फिर मेरी अम्मी आ गई, मेरी सिस्टर आ गई। फिर मैंने फटाफट से उनके लिए चाय बनाई। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं आप अपने मायके नहीं जाती? मैं अपने मायके जाती हूँ, पर बहुत कम जाती हूँ। अगर मैं जाती हूँ तो 2-3 घंटे के लिए जाती हूँ, और जब मैं वहाँ पे जाऊँ ना, तो फिर मैं वहाँ पे टोटल रेस्ट करने के लिए जाती हूँ। वहाँ पे जाके मैंने कभी वीडियो वगैरह शूट नहीं किया, क्योंकि अम्मी का घर एक ऐसी जगह होता है ना जहाँ पे आप सुकून लेने जाते हैं, यानी कि घर के कामों से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाते हैं। वहाँ जाकर आपको थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाता है। बस मैं भी वहाँ जाकर ना वीडियो शूट नहीं करती। हम माशाल्लाह से 6 बहन भाई हैं, 4 बहनें हैं हम और 2 भाई हैं। और मेरे जो 2 भाई हैं ना, वो दोनों दुबई में होते हैं। एक मेरी सिस्टर है, वो गुजरांवाला में होती है, जो मेरे से बड़ी सिस्टर है। और उससे जो छोटी सिस्टर है, मैं आ जाती हूँ सॉरी मेरे से छोटी एक सिस्टर है, वो कनाडा में होती है। और एक और उससे छोटी सिस्टर है, वो लाहौर में होती है। वो माशाल्लाह डॉक्टर बन रही है, अपनी स्टडी अभी उसकी कंप्लीट नहीं हुई। तो हम माशाल्लाह सारे बहन भाई शादीशुदा हैं। तो एक मेरी छोटी सिस्टर रह गई है, जैसे ही उसकी स्टडी कंप्लीट होगी तो फिर वैसे ही हम उसकी शादी कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ी सी ड्राइंग कर रही थी। जब मैं अपने कमरे में आई ना, तो बच्चे तो सारे सो चुके थे, तो मैं अकेली बैठी बैठी बोर हो रही थी। मेरे हस्बैंड बाहर चले गए अपने फ्रेंड्स के पास। तो ये ताबीर का मेरे पास ना राइटिंग टैब पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि चलो इस पे ना थोड़ी सी हम ड्राइंग कर लेते हैं। तो हर वक्त ना इंसान एडिटिंग कर कर भी थक जाता है। हर वक्त दिल नहीं करता कि बंदा वीडियो भी एडिट करे और व्लॉग शूट करे। कभी कभी इंसान का दिल करता है कि वो थोड़ा सा रेस्ट भी करे। तो जब मैंने ये ड्राइंग बनाई, तो इसके मिडल में फिर मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिख दिया। कुछ समझ नहीं था आ रहा कि इसके अंदर क्या लिखूं तो फिर इसके अंदर मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा। मैंने कहा चलो आएंगे ना, मैं इनको दिखाऊंगी कि देखिए मैंने आपका नाम कितना अच्छा से डेकोरेट किया है तो चलें जी, अब हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज के व्लॉग में आज मैं कुकिंग नहीं कर रही, आज मेरी सास अम्मी कुकिंग कर रही हैं। तो आज मेरी सास अम्मी बना रही थी चने की दाल का हलवा। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ ना ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे अम्मी ने 2 कप चने की दाल ले ली थी। फिर इसको पहले इन्होंने ना अच्छे तरीके से धो लिया था। इसको धो के फिर हम इसका हलवा बनाएंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी गंद मंद है ना, सारा निकल जाए। अच्छा, आज के व्लॉग में ना मैं जिन 2 चैनल्स को शॉर्ट आउट देने जा रही हूँ ना, उनके चैनल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। तो आप वहाँ से इनके चैनल्स को प्रमोट करें, इनको सपोर्ट करें, वॉच करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इनकी वीडियोस को आपने लाइक करना है। तो एक चैनल का नाम है थैनू रेसिपीज़, ठीक है, और दूसरे चैनल का नाम है AJ फैमिली दुबई टू आयरलैंड। तो अब आपने इन दोनों चैनल्स को ना प्रमोट करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुझे जिन 2 चैनल्स को मैं देखूंगी, मुझे पसंद आएगा, तो फिर मैं उनका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, ठीक है। अच्छा, जब अम्मी ने चने की दाल को सही तरीके से धो लिया था ना, तो फिर इसके अंदर अम्मी ने तकरीबन 3.5 कप के बराबर दूध डाल दिया। दूध में हमने ना इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो कर रेस्ट दे देना है। और फिर ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अम्मी ने निकाल के रखे हुए थे, जिसमें था पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश। ये सारे ड्राई फ्रूट्स ना हमने डाल देने हैं चने की दाल के हलवे में। जब हम चने की दाल को दूध में भिगोकर 2 घंटे का रेस्ट देंगे ना, तो ये सही तरीके से सोख हो जाएगी और ये थोड़ी सी नरम भी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे इसको ग्राइंडर जग में डाल देना है। दूध समेत हमने इसको डालना है, क्योंकि हमने इसको पीस के ना इसका लिक्विड सा पेस्ट बना लेना है। आप मेरे हाथ के खाने तो देखते ही रहते हैं। मैंने सोचा कि चलो आज अम्मी चने की दाल का हलवा बना रही हैं, तो आज अम्मी की मैं वीडियो शूट करती हूँ और अम्मी कुकिंग करती हैं।
तो आज मैंने अपनी सास अम्मी को ना इस्तेहान लगाया और वो बेचारी इतनी कन्फ्यूज़ हो रही थी ना मुझे तो आदत हो चुकी है ना कैमरा के आगे काम करते हुए। तो मैंने आज अपनी सास अम्मी को कहा, मैंने कहा चले ना अब आप कुकिंग करें आज आज मैं आपका वीडियो शूट करती हूँ। अच्छा, चने की दाल और दूध को हमने सही तरीके से ग्राइंड कर लेना है, इसका लिक्विड सा हमने पेस्ट सा बना लेना है। उसके बाद हमने चने की दाल का हलवा बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे अम्मी ने हस्बे ज़रूरत पहले ले लिया था कुकिंग ऑयल, सॉरी देसी घी लिया था अम्मी ने। देसी घी में ना अम्मी ने एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, इनको हल्का हल्का सा ना फ्राई कर लिया था। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अम्मी का एक अपना मेथड है, अपना तरीका इनका बनाने का। तो मैं भी इनको देख रही थी कि ये कैसे बनाती हैं। मैंने वैसे अपनी पूरी लाइफ में अभी तक ना कभी भी चने की दाल का हलवा नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो आज अम्मी से मैं ख़ुद भी सीखती हूँ कि कैसे बनाते हैं, और साथ अम्मी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरी सास अम्मी चने की दाल का हलवा कैसे बनाती हैं। अच्छा, आप लोगों ने आज मुझे कमेंट कर बताना है कि आपको मेरी वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि आज जब मैं रेसिपी अपनी शेयर करने लगी ना तो मेरे किचन का ना एक बल्ब फ्यूज़ हो गया। फिर मैंने फ़ौरन से इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, मैंने कहा इसके बगैर तो मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो हमारी ना सीलिंग में बल्ब फिक्स हुए हुए हैं। फिर मैंने उसको स्पेशल बुलाया, वो मुझे दोबारा से ना न्यू बल्ब लगा कर देकर गए हैं, और वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और उनकी रोशनी पहले बल्ब की निस्बत ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो आज मुझे ना थोड़ा सा वीडियो बनाते हुए भी अजीब अजीब लग रहा था, मुझे लग रहा था कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो की क्वालिटी पहले जैसी लग रही है या इससे भी अच्छी लग रही है या पहले से गई गुजरी लग रही है आपने मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा, अब हम चने की दाल के हलवे के लिए यहाँ पे चाशनी बनाने लगे थे। यहाँ पे अम्मी ने 2 कप चीनी ले ली थी और इसके अंदर अम्मी ने 4 कप नाप के पानी शामिल किया है, और थोड़ा सा अम्मी ने इसके अंदर रेड फूड कलर डाला और थोड़ा सा अम्मी ने येलो फूड कलर डाला। ये दोनों कलर मिक्स करके ना इसकी चाशनी बनाएंगे, और चाशनी का कलर भी रेड ही होगा, और जब ये हम लोग हलवे में डालेंगे ना तो हलवे का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हमने कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत देसी घी शामिल करना है। अम्मी ने तकरीबन अगर मेजर कर डाला हो ना तो मेरे ख्याल से 1 कप देसी घी डाला होगा। आप इसको अगर देसी घी में बनाएंगे ना तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर देसी घी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा घी भी शामिल कर सकते हैं। तो जब घी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया था ना तो फिर इसके अंदर अम्मी ने छोटी इलायची डाल दी थी। मेरे ख्याल से तकरीबन अम्मी ने डाली होंगी 8 से 10 अदद छोटी इलायची डाली थी। वैसे अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो वो बहुत बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास साबुत इलायची थी तो हमने साबुत इलायची ही डाल ली। तो इलायची डालकर इसको हल्का हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने ये जो चने की दाल और दूध मिक्स करके एक लिक्विड सा पेस्ट बनाया था ना, इस पेस्ट को हमने घी में शामिल कर देना है। आज जब मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही थी ना तो मुझे अपनी वॉइस ओवर इतनी अजीब लग रही थी, क्योंकि आज मैं विदाउट माइक के वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरा माइक टूट गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला हुआ है, लेकिन उसको आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। मैं वैसे बोया का माइक यूज़ करती हूँ। मुझे उन्होंने दूसरा एक माइक ला कर दिया था, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। लेकिन जो बोया कंपनी का माइक है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, उससे हमारी वॉइस ओवर बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती है। अच्छा, जब अम्मी ने चने की दाल और दूध का जो मिक्सचर था ना वो देसी घी में डाल दिया ना, फिर इसके बाद अम्मी ने चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर दिया, यानी कि मीडियम टू लो कर दिया। फिर अम्मी ने हलवे को अच्छी तरह से भून लिया। चने की दाल को ना सही तरीके से भूना, इतना भूना भून के ना इसका इस तरह से कलर आहिस्ता आहिस्ता से ना चेंज होना शुरू हो गया था। ये काफ़ी ज़्यादा ना मेहनत वाला काम है, इसमें ज़्यादातर हमें भुनाई की ज़रूरत होती है, और तो इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है, सिर्फ इसकी भुनाई ज़बरदस्त होनी चाहिए और सही मेहनत से भुनाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे अम्मी लगी हुई थी और आज मैं ना उनके डिफरेंट किस्म के एंगल्स ले रही थी वैसे तो मैं अपनी वीडियो खुद ही शूट करती हूँ, खुद ही कुकिंग करती हूँ, तो बस एक जगह पे कैमरा फिक्स करके लगा देती हूँ ना, तो मेरे डिफरेंट किस्म के एंगल लेने वाला कोई भी नहीं होता। तो आज मैंने कहा चलो अम्मी बना रही है तो मैं डिफरेंट किस्म के ना एंगल्स लेकर ना फिर वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, साथ में अम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प भी कर रही थी। अम्मी को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मैं उनको पकड़ा रही थी, और यहाँ पे अम्मी ने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे ना इनको मैं थोड़ा सा चॉप करने लगी थी। बिल्कुल हमने इसको ना बारीक बारीक नहीं करना, बस थोड़ा सा दरदरा सा कर लेना है, क्योंकि इसको हमने हलवे में भी शामिल करना है और बाद में हमने इसको थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करना है। तो बस मैंने चॉपर को 1 सेकंड के लिए बस चलाया होगा या 2 सेकंड के लिए चलाया होगा, तो बस इस तरह से ना हमने इसको दरदरा सा कर लेना है। तो साथ ही अम्मी देखें यहाँ पे हलवा सही तरह से भून रही थी। फिर जब सही तरीके से हलवा भूना गया ना तो फिर ये जितनी भी चाशनी थी ना साथ इसके अंदर मैंने आहिस्ता आहिस्ता से डाल दी, और फिर अम्मी जो है साथ साथ इसकी भुनाई करती गई। क्योंकि अगर एक बंदा चाशनी डाले
और साथ उसको भूने भी, तो उस तरह से काम सही नहीं होता। तो फिर मैंने अम्मी की हेल्प की, मैंने चाशनी डाली और फिर अम्मी ने साथ साथ मिक्सिंग की, तो वो फिर गुठलियाँ नहीं थी बनी, बड़े आराम से ना हलवा मिक्स हो गया था। तो फिर जब इसको हमने पकाया ना, थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया। फिर इसके अंदर अम्मी ने जितने भी ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो तकरीबन इसके अंदर डाल दिए। सारे नहीं थे डाले, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम बचा देंगे, जब हम हलवे के ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे ना तो उसमें हमें ये काफ़ी हेल्प देंगे। तो हमने हलवे को ना अच्छी तरह से भूनते जाना है, सही तरीके से भूनते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता से ना हलवा पकना शुरू हो जाएगा, यानी कि थिक होना शुरू हो जाएगा। और जब हलवा ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा ना तो उस स्टेज पे आके हमने चूल्हे को बंद कर देना है। और इसको हमने इतना ज़्यादा थिक नहीं कर देना, क्योंकि ये जब ठंडा होता है ना, ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो आपने इसको ना पहले थोड़ा सा ढीला सा ही रखना है, इस तरह से आपने इसको रखना है। फिर ये जैसे जैसे ठंडा होगा ना ये थिक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हमने जो फूड कलर ऐड किया है ना, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते ना तो आप इसको येलो भी रहने दे सकते हैं। वैसे मैं आपको सच्ची बताऊँ, मुझे रेड कलर की निस्बत ना येलो कलर ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन अम्मी का एक अपना स्टाइल है, अपना तरीका है उनका, तो उनको पसंद था कि इसके अंदर हम कलर भी ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कर ना लुक दे दी इसकी। रेड कलर में भी अच्छा लग रहा था कलर, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अगर इसके अंदर हम येलो ही कलर रहने देते ना वो ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पे देखें कितना अच्छा सा हमारा चने की दाल का हलवा बनकर तैयार हो चुका है, और इसको देखकर कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ये चने की दाल का हलवा है। तो इसको लास्ट में हमने ना सारे ड्राई फ्रूट से हमने इसको थोड़ा सा गार्निश कर दिया था। तो टेस्ट वाइज भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त था। तो आप भी एक दफ़ा अम्मी की रेसिपी से ये हलवा ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। तो यहाँ पे अब मैं गरम गरम हलवा खाने लगी थी और मैं इंजॉय करने लगी थी। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आसानी से देखने के लिए मिलेंगी। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।